आज आपको मिलवाता हूँ दीपेंद्र कुमार सहाय से, जो टाटा ग्रुप की जामा डोबा कुलवरी धनबाद झारखंड के पूर्व कर्मचारी हैं और आज पिछले 9 सालों से वे पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और आज वे द्वारका दिल्ली में अपने पुत्र के पास रह रहे हैं, जो कि काफ़ी गंभीर बीमारियों से पीड़ित है, जो ठीक से चल भी नहीं पाते हैं और आज वो स्थिति में भी नहीं है कि वो टाटा जामा डोबा जाकर अपने फाइल को देख सके कि भाई वो उनकी पेंशन का जो उन्होंने आवेदन दिया था उसकी क्या स्थिति है। मैं दीपेंद्र कुमार सहाय, न्यू दिल्ली, द्वारका मोड़ चंद्रा पार्क में मैं रहता हूँ और अपने बेटे के पास रहता हूँ। मैं झारखंड में जामा डोबा कोलेरीज, जो धनबाद जिला में है, धनबाद जिला में टाटा कोलेरीज का एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है। मैं वहाँ पर डिगवाडी कोलेरी में वर्कर था। हाँ, वर्कर था और 21 मई 2016 में रिटायर हुआ, 20 साल के बाद। और अब जो रिटायर होने के बाद में 21 मई के बाद से आज तक मुझे कोई पेंशन नहीं मिला। इसके चलते मैंने कई कागजात भी प्रस्तुत किया, तो नहीं मिल पाने के कारण मुझे ये कदम उठाना पड़ा ताकि मैं महाप्रबंधक के सामने अपनी समस्या को ला सकूं। क्योंकि महाप्रबंधक के पास में ये कागज या किसी भी तरह का आवेदन नहीं पहुंच पाता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्हें इस RBM चैनल के माध्यम से उन्हें ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना चाहेंगे कि संजय राजौरिया साहब कंपनी के एक बहुत जाने माने और कुशल प्रशासक के रूप में, प्रबंधक के रूप में बहुत दिनों से चले काम कर रहे हैं। कोलेरी का मैनेजर से लेकर के एजेंट तक आए और आज GM के कुर्सी पर है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन तक अगर ये पहुंचेगी तो मजदूर का कोई भी समस्या टेबल पर नहीं रुकता है। लेकिन ये ऑफिशियल प्रॉब्लम है जो वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया जाता है। और ये ऑफिशियल प्रॉब्लम कुछ यूनियन के, जो पॉकेट यूनियन है और किसी के लिए इशारे पर काम करता है, वो पहुँचने नहीं दिया जाता, उन्हें पहुँचने नहीं देते हैं। इसकी वजह से मुझे पेंशन बंद है। मैं पुनः आग्रह करना चाहूँगा कि जो 21 मई 2016 से 2025 तक का जो मतलब पेंशन का जो हमारा एरियल है वो PF सेक्शन में भिजवाया जाए, क्योंकि PF सेक्शन से हमारा वहाँ पर सारा कागजात मैं जमा कर चुका हूँ। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना था वो भी मैं दे चुका हूँ। इसके बावजूद कंपनी की ओर से कोई मतलब फिटमेंट नहीं भेजा गया है। ये ऑफिशियल प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के ओर से उनका भी ध्यान आकृष्ट कराता हूँ और उस पर संज्ञान लिया जाए। 22 जुलाई 1976 को मैं अपॉइंटमेंट हुआ था डिगवाडी कोलेरी में एक श्रमिक के रूप में और फिर वहाँ से काम करते करते 2016 21 मई को मैं रिटायर हो गया। हाँ, इस बीच में मेरी दिल्ली में आने के बाद मुझे अचानक BP, शुगर और भी तरह का कई गंभीर बीमारियां मुझे पकड़ लिया और जिसके चलते मुझे ICU में भर्ती कराया गया सफदरजंग हॉस्पिटल में, जो 2019 कोरोना के आसपास में मैं एडमिट था। जिसकी वजह से मेरा आना जाना भी डॉक्टर मना कर दिया है। अन्य कागज़ को लेकर के मैं वहाँ प्रोड्यूस करने के लिए मैं उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ। कागज़ तो मैंने बाई पोस्ट भेजा हूँ, नहीं उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है और उन्हें लगता है जैसे ऑफिस के टेबल में ही उसको दबा दिया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि महाप्रबंधक के साथ साथ श्रम मंत्रालय इसके प्रति संज्ञान लें और एक सीनियर सिटीजन मजदूर को न्याय दिलाया जाए, संज्ञान लिया जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अपने पिताजी का नाम बहुत रोशन करा था, क्योंकि वो टाटा स्टील कोलेरीज, डिगवाडी एवं जामा डोबा के 7 कोलेरियों के ग्रुप सेक्रेटरी थे और बहुत लोकप्रिय मजदूर नेता थे। और उन्होंने और उनका नाम आज भी मजदूरों के बीच बहुत सुविख्यात है और आज भी उन्हें याद करते हैं। और उनके 2 बेटा वहाँ पर और काम कर रहे थे। हमारे बड़े भाई नरेंद्र कुमार सिन्हा, जो कोरोना काल में फोर्टिस हॉस्पिटल में एक्सपायर कर गए, और एक छोटा भाई जो दोनों किडनी के डैमेज होने के कारण वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकते हैं, वो हमसे छोटा भाई है, वो भी टाटा में काम करता था और वो भी रिटायर ले चुका है।
तो सब हम लोग दिल्ली मतलब करीब धनबाद छोड़ चुके हैं और हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं। तो आप जो वही सामाजिक कार्य करता था, काम करने के नाते मुझे कुछ अपने बातों को प्रकाशन में डालने के लिए पत्रकारिता भी हाँ मैं पत्रकारिता भी करने लगा था। और ये सब चीज़ जो करने के कारण कुछ लोग मेरे सपोर्ट में थे, तो कुछ मेरे जो फादर का जो यूनियन का अपोजिशन था वो उसको रिवेंज में ले लिया, और उसके चलते उन्हीं के इशारे पर मुझे ऑफिशियल प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। वो लॉबिंग जो है जो नहीं चाहता है कि मुझे किसी भी तरह का आर्थिक लाभ प्राप्त हो कंपनी के द्वारा।